नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए, हरी इलायची के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाले थे और आपको बहुत सावधान किया था। लेकिन मुझे पता है कि जब भी किसी चीज़ में तेज़ी चल रही है और उस तेज़ी के बीच में अगर कोई ये बात बोलता है कि इसका ध्यान रखो, इसमें मंदी आ सकती है या फिर ये गलत है, आप सावधानी से इसके अंदर काम कीजिए, तो ये बात क्या है, किसी को पसंद नहीं आती। वो सिर्फ वही चीज़ें देखना पसंद करते हैं जिनमें उनको ऐसा लगता है कि भैया पैसा जो है आसमान से बरसेगा। तो देखिए, आसमान से कभी पैसा बरसता नहीं है। और अगर कोई बोलता है, जैसे कि मैं अगर आपको बोलता हूँ, तो मुझे आपसे किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं होता है। मेरा काम सिर्फ इतना होता है कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ, जिससे कि आपको किसी तरह का कभी नुकसान ना लगे। इसी कारण से मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए थे हरी इलायची के लिए। उनको अगर ध्यान में रखते हुए आप चलते तो शायद कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए, कोई नहीं, चर्चा करते हैं हरी इलायची के लिए। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, समथिंग 1 महीना पहले भी मैंने एक वीडियो बना करके डाली थी, जब हरी इलायची जो है ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ भाग रही थी और आप लोग उसके पीछे भाग रहे थे। भाग क्या रहे थे, मतलब लटक गए थे इसके ऊपर, आपको लगने लगा और आप लोग खुद भी बोलने लगे कि भैया अब तो ये गई 3,000, अब तो गई ये 4,000। तो देखिए, उस समय पे भी मैंने आप लोगों को बोला था कि सावधान रहिए। मुझे पता है कि मैं हमेशा सावधानी के लिए आप लोगों को बोलता रहता हूँ, कमोडिटी चाहे कोई भी हो, हर कमोडिटी के लिए आपको बोलता हूँ तेज़ी के साथ में जो है मंदी को लेकर के ज़रूर चले। लेकिन आप लोगों को सिर्फ जो है तेज़ी आपको दिखाई देती है, मंदी आपको पसंद ही नहीं है। तो देखिए, जब कोई बिजनेस करते हैं तो अपने को पसंद दोनों को ही करना होगा, अच्छे को भी बुरे को भी। उसी को साथ में लेकर के अगर चलेंगे तो मेरे हिसाब से तकलीफ़ नहीं होगी। और इस करेक्शन, इस मंदी के बारे में मैंने जब 1 महीने पहले आपको बोला कि ऐसा इसके अंदर हो सकता है, साथ में मैंने आपको ये भी समझाया कि भाई लो बेचो, लो बेचो, लो बेचो। क्योंकि देखिए, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा उल्टा पुल्टा काम चल रहा था, जो मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था। और ग्रुप मेंबर को तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया था। आप अगर ग्रुप मेंबर होते तो शायद आपको भी पता चल जाता कि महीने भर पहले ही मैंने हरी इलायची से सबको दूर रहने के लिए बोला था, प्रेजेंट टाइम, उस टाइम से लेकर के अभी के टाइम तक। और जिन्होंने ली उनको भी मैंने ये बात बोली थी कि भैया लो बेचो, लो बेचो, लो बेचो। अगर ये करते रहेंगे तो बचे हुए रहेंगे, अगर इसको पकड़ करके रखेंगे तो किंतु परंतु आपको हमेशा इसके अंदर मिलती रहेगी। लेकिन निश्चित बात है, जो मैंने आपको बोला है कि ऐसे समय पे मैंने बोला, आप लोगों को ना तो मैं पसंद आया, ना मेरी वीडियो, ना मेरी बातें। तो देखिए, जब पसंद नहीं आया तब भी क्या, अगर आप उस चीज़ को पसंद कर लेते हैं और थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, मैंने अगर 100% दिया तो आप अगर उसमें से 20% भी पकड़ करके बैठते तो शायद हरी इलायची को आप पकड़ करके नहीं बैठते, आप कंटिन्यू सेलिंग करते रहते, कंटिन्यू प्रॉफिट जो है बुकिंग करते रहते। और आपके पास अगर हरी इलायची नहीं रहती तो आपको कोई तकलीफ नहीं रहती। प्रेजेंट टाइम में मेरे हिसाब से बहुत लोगों को जो है हरी इलायची को लेकर के तकलीफ हो रही होगी कि भैया हरी इलायची तो धमाधम गिरते ही जा रही है। तो देखिए, बढ़ने का कारण भी मैंने आपको बताया था कि इस कारण से ये बढ़ रही है, और गिरने का कारण भी यही है क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों के पीछे, उन्हीं लोगों के पीछे पड़े रहे जो आपको यही बोलता रहा कि अब हरी इलायची कभी भी रुक नहीं सकती। और मैंने आपको बोला था कि हरी इलायची रुकेगी, रुकेगी और रुकेगी, और ये वापस अपने स्तर के ऊपर वापस आएगी। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की कि भैया हरी इलायची जो कंटिन्यू जो है ज़बरदस्त तरीके से नीचे की साइड कंटिन्यू आ रही है। अब ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? तो देखिए, मैं कभी भी नहीं बोलता कि करना चाहिए तो आप पहले मेरे पास आओ, उसके बाद में मैं बताऊंगा, तो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, हरी इलायची में भी क्या है, धैर्य की चीज़ है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन, जिस चीज़ के कारण से ये ऊपर बढ़ी थी, वो कारण आपको अच्छी तरह पता होंगे, जिसके लिए मैं सबको बोलता रहा कि इस कारण से ये बढ़ रही है, कोई कारण नहीं है इसके बढ़ने का, फिर भी इसको बढ़ाया जा रहा है। तो वही कारण जो है, जब कोई चीज़ ज़बरदस्ती, जब किसी चीज़ को ऊपर लाया जाता है तो वो नीचे भी उसी तरीके से ही वापस आती है। नेचुरल तेज़ी जो होती है वो कभी भी नीचे की साइड नहीं भागती है। नेचुरल तेज़ी जो होती है एक स्थिर ज़रूर हो सकती है, लेकिन उसमें ज़बरदस्त करेक्शन कभी नहीं आते और ज़बरदस्त तरीके से नीचे की तरफ नहीं भागती है। अगर यही हरी इलायची अगर नेचुरल तरीके से ऊपर की तरफ जाती तो शायद आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है, कि एक स्तर के ऊपर ये चलती रहती। आगे का अगर हम लोग सोचते हैं, अगर आप धैर्य रखते हैं, तो आगे इसके अंदर हम फसलों की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, चाहे ग्वाटामाला की बात करें, भारतीय फसल की बात करें, तो आगे हमको लगता है कि अगर आप धैर्य रखते हैं तो आगे इसमें कुछ ना कुछ जो है ज़रूर मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, जो मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, जो शायद आप लोगों को पसंद नहीं आती है बिल्कुल भी। तेज़ी और मंदी को जो है पकड़ करके चलिए,
कारण को पकड़ के चलिए कि किस कारण से ये चीज़ ऊपर जा रही है। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आपको कभी अफसोस भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले से ही एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ना है। अगर वो तेज़ी के अंदर चल रही है तो कम से कम इतना तो पता कर लीजिए कि ये तेज़ी क्यों है, किस कारण से तेज़ी है। उन कारणों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको तकलीफ़ नहीं है, नहीं तो हमेशा तकलीफ़ में ही रहेंगे। आज नीचे आ रही है तब भी आप सिर्फ इतना ही सोचते होंगे, इतना ही बोलते होंगे कि भैया हरी इलायची नीचे आ रही है, लेकिन उन कारणों का भी पता कीजिए कि भाई किस कारण से ये नीचे की तरफ जा रही है और किस कारण से ये इतनी स्पीड से ऊपर की तरफ भागी थी। अगर इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से कोई किंतु और परंतु आपको नहीं होगी। बाकी आपका विचार है, आप सिर्फ तेज़ी लेके चलिए या सिर्फ मंदी लेके चलिए, क्योंकि इस बार जो है हरी इलायची ने मंदी वालों को भी ज़बरदस्त मतलब ठेस पहुंचाई है और तेज़ी वालों को भी ठेस पहुंचाई है। तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो दोनों को ही समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने इन दोनों को चीज़ों को साथ में लेकर के चले और कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग करते रहे तो मेरे हिसाब से उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बाकी आपका विचार है, आप अपने विचार से काम कर सकते हैं। अगर मेरा विचार लेना चाहे, मेरी पर्सनल एडवाइस लेना चाहे, स्क्रीन पे हमेशा नंबर रहते हैं, आप कभी भी मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर राय दूंगा कि आपको किस तरीके से आगे काम करना चाहिए या फिर किस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।